बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा मौजू है मरासला निगारी या ख़तूत निगारी, जिसमें हम सीखेंगे ख़त लिखने का तरीक़ाकार, ख़त के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा और नंबरों की सही तक़सीम के बारे में, और सीखेंगे कि ख़त का सही नमूना क्या है, यानी उसके लिखने का तरीक़ाकार क्या है। बच्चों, सबसे पहले ख़त लिखने के तरीक़ाकार में देखेंगे कि ख़त में मवाद कैसा होना चाहिए, यानी किस तरह का ख़त होना चाहिए। आपको बताऊं कि ख़त जो है वो किस तरह के होते हैं। सबसे पहले देखें, ख़त जो है वो किसी भी शख्स के ज़ाती जज्बात का इजहार है। बच्चों, ख़त एक तहरीरी मुलाकात है, ठीक है, जिसमें हम अपने हालात, अपने जज्बात दूसरों को बताते हैं। ख़त को इसलिए निस्फ़ मुलाकात भी कहा जाता है। अगरचे हम एक दूसरे को देख नहीं पाते, मगर दूसरों के हालात से हमें आगाही होती है, ठीक है। हमें इन हिदायत पर अमल ज़रूर करना चाहिए ख़त लिखते हुए। पहला क्या है कि ख़त जो है वो आसान लफ्ज़ों में लिखें। दूसरी बात यह कि ख़त किस किस्म के होते हैं, ज़ाती, कारोबारी, रस्मी और अमूमी। ज़ाती ख़तूत वो होते हैं जो हम अपने वालिदैन, बहन भाइयों, चचा ताया वगैरह को लिखते हैं। और कारोबारी ख़तूत जैसे हम कुतुब फ़रोश के नाम ख़त लिखें बुक्स मंगवाने के लिए, या हम किसी किस्म का कोई कारोबार कर रहे हों तो हम लेन देन के मामले के बारे में ख़त लिखें। रस्मी ख़तूत ऐसे ख़तूत को कहते हैं जो हम किसी भी इदारे के नाम लिखते हैं, ठीक है। और इसी तरह अमूमी ख़तूत आम तौर पर जो हम ज़ाती ख़तूत ही जो लिखे जाते हैं उन्हें ही अमूमी ख़तूत कहा जाता है। ख़त में मतलब की बात लिखनी चाहिए, फ़ज़ूल तफ़सीलात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ़ज़ूल तफ़सीलात से ये होता है कि आपके नंबरों पर वो असरअंदाज होती हैं। क्योंकि हमारी इंशा पर्दाजी का ये हिस्सा है ख़त, तो हम इसीलिए इसके बारे में सीख रहे हैं कि बेहतर नंबरों का हसूल कैसे मुमकिन हो सकता है। ख़त छोटे छोटे फ़िक्रों में लिखें, लंबे फ़िक्रे उलझन का बाइस बनते हैं। दूसरे नंबर पे बात आती है ख़त के अज्ज़ा और नंबरों की तक़सीम के बारे में। बच्चों, ये बहुत अहम चीज़ है। देखें, अगर आपको नंबरों की तक़सीम का पता होगा, ख़त के अज्ज़ा का पता होगा, आप उसे बेहतर तरीके से लिख सकेंगे। सबसे पहला हिस्सा जो है वो पेशानी है, दूसरा हिस्सा अलक़ाब व आदाब, तीसरे नंबर पर आ जाए ख़त का मज़मून, और चौथे नंबर पर आ जाए इख्तिताम मकतूब। सबसे पहले पेशानी की बात करते हैं। पेशानी क्या है? ख़त लिखने वाले का पता और ख़त लिखने की तारीख़। ख़त लिखने वाले का पता में हम लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़, और तारीख़ जो है वो लिखने का तरीक़ाकार ये है कि पहले तारीख़ लिखें, फिर डैश लगाएं, फिर महीना लिखें और फिर सन लिखें। हमारे यहाँ अमूमन बच्चे क्या करते हैं, दोनों जगह पे डैश लगाते हैं, जो कि गलत तरीक़ाकार है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का एक एक नंबर है। इन नंबरों की अहमियत को जान के आप इन छोटी छोटी चीज़ों को यकीनन नज़र में रखेंगे, इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। दूसरा तरीका का तारीख़ लिखने का बच्चों ये है कि आप 8 उर्दू में लिखें। यूँ ये 8 लिखा, डैश लगाई, जुलाई, ठीक है, और 2020। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप ये वाली तारीख़ लिखें, क्योंकि मेरे पास कंपोजिंग में ये तारीख़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने यही लिख दी है। उसके बाद देखें, बारी आती है अलक़ाब व आदाब की। अलक़ाब व आदाब मर्तबा के मुताबिक होते हैं। मसलन आप वालिद को ख़त लिख रहे हैं तो प्यारे अब्बा जान या मुहतरम वालिद साहब। इसी तरह भाई को लिख रहे हैं, अगर बड़े भाई हैं प्यारे भैया, ठीक है, या प्यारे भाईजान। इसी तरह छोटे भाई को लिख रहे हैं तो उसका नाम भी ले सकते हैं, ठीक है। इसका भी एक नंबर है। तीसरे नंबर पे इसी अलक़ाब व आदाब में दूसरे नंबर पे आदाब व तस्लीमात है। आदाब व तस्लीमात से मुराद अस्सलाम वालेकुम है। ये लिखने का तरीका इंशाअल्लाह ताला आपको खाके में बताया जाएगा कि ख़त के नमूने में कि किस तरह लिखते हैं ये, इसका भी एक नंबर है। इस तरह ये चीज़ें टोटल 4 नंबर की हो गई। उसके बाद आते हैं ख़त के मज़मून में। मज़मून कहते हैं दरमियान वाले पैराग्राफ को, जिस अस्सलाम वालेकुम के बाद हम लिखते हैं। बच्चों, उसमें देखें 3 चीज़ें होनी चाहिए। तमहीद यानी उसका आगाज़ कैसा होना चाहिए, असल मुद्दा यानी मकसद क्या है ख़त लिखने का, तकमील मज़मून। तमहीद में हम क्या लिखते हैं, अपनी खैरियत बताते हैं, दूसरे की खैरियत दरियाफ़्त करते हैं, ठीक है। और उसके बाद असल मुद्दा की तरफ आते हैं कि आपने ख़त किस वजह से लिखा है, वो वजूहात लिखते हैं उसके अंदर। ये बहुत ज़रूरी है, और इसके बारे में अच्छे फ़िक्रात का इंतखाब करें, अच्छे जुमलों का इंतखाब करें, यही आपके एग्ज़ामिनर को मुतासिर करेगा। तकमील मज़मून यानी ख़त को बहुत अच्छे लफ्ज़ों में एंड करें। ये नहीं है कि आपने बस असल मुद्दा बयान किया और जस्ट आपने लिखा अल्लाह हाफिज़ जी और नाम वगैरह लिख दिया। नहीं, अच्छे अल्फाज में, दुआ के साथ, दुआइया कलमात के साथ। यानी आप कह सकते हैं कि अगर चचा जान को ख़त लिख रहे हैं
कि चची जान और बहन भाइयों को दुआ सलाम दें, ठीक है, या उन्हें कहें कि आप दुआओं में याद रखिएगा, या आप ये फ़िक्रा लिखें कि चचा जान ठीक है, इन अल्फाज के साथ मैं ख़त का इख्तिताम करता हूँ, और फिर कुछ अल्फाज ऐसे मुंतखब करें और लिख दें। मतलब अच्छे से अंदाज से उस मज़मून की तकमील करें। इस सारे हिस्से के जो आपका मतन है 5 नंबर हैं, ठीक है। बच्चों याद रखें, ये मत सोचें कि ये चीज़ें हमने लिख दी और मजमून नहीं लिखा तो हमें नंबर मिल जाएंगे, नहीं। अच्छे नंबर, अगर आप अच्छे नंबर का हसूल चाहते हैं, मजमून आपको जैसा भी आता है, तमहीद या असल मुद्दा या तकमील मजमून जैसी भी आपको आती हैं, लिखने की ज़रूर कोशिश करें, छोड़ें नहीं। फिर आपको ऊपर वाली चीज़ों के भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं, अदरवाइज़ आप एग्ज़ामिनर को मुतासिर करने में नाकाम रहेंगे। अब बात आती है इख्तिताम मकतूब की। मैंने इसके नंबर नहीं लगाए, लेकिन इसका 1 नंबर है टोटल, जो आपका इख्तिताम मकतूब है, जिसमें आता है ख़त लिखने वाले का नाम और पता। यानी आप लिखेंगे वस्सलाम, आपका भाई अलिफ बे जीम, जो भी आप भाई हैं, भतीजे के तौर पे लिख रहे हैं या बहन के तौर पे लिख रही हैं, बच्चियां हैं, वो आप उसके मुताबिक लिखेंगे। इसका 1 नंबर है। तो ये ख़त के अज्जा और नंबरों की तकसीम थी, और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझें, फिर आप ख़त को लिखने की कोशिश करें। अब आते हैं अपनी ख़त लिखने के असल तरीके की तरफ, जिसके लिए हमने इतनी तमहीद और इतनी चीज़ें देखी हैं। इस खाके को आपने जहन नशीन कर लेना है। हो सके तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट बना लें, मुमकिन हो तो। देखें बच्चों, ख़त का नमूना, जो असल नमूना है वो क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर ऊपर ख़त की हेडिंग देंगे। यानी बच्चे क्या करते हैं, पूरा मतन लिख देते हैं कि ये भाई के नाम ख़त लिखें। आप जस्ट लिखें ख़त, ठीक है, उसके नीचे लाइन लगा दें, उसके नीचे लिखें भाई के नाम, किस चीज़ के लिए है उसके नीचे वो लिखनी है, वो लिख दें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़। जैसे हमने पेशानी के बारे में पढ़ा, ये दोनों हिस्से पेशानी में आते हैं। तो इम्तिहानी मरकज़ हमने क्या लिखा, ख़त लिखने वाले का पता। हम ख़त लिख रहे हैं कहाँ से, इम्तिहानी मरकज़ से। दूसरे नंबर पे है तारीख़, वही तरीक़ाकार डैश के साथ। ये जो 2 लाइंस लगाई हुई हैं, ये आपने नहीं लगानी। इनका मकसद ये बताना है कि इतनी सी जगह आपने छोड़ के फिर इम्तिहानी मरकज़ और तारीख़ लिखनी है। उसके बाद आए आप अलकाबो आदाब की तरफ। यहाँ पे मोहतरम वालिद साहिब, यानी जिसको आप ख़त लिख रहे हैं, उसका आपने ख़िताब लिखना है। अब यहाँ पर वालिद साहिब के नाम ख़त के तौर पर मैंने आप ख़िताब लिखा है, आप जिसको लिख रहे हैं उसी का ख़िताब लिखेंगे। ये सबसे अहम बात है ख़त लिखने के हवाले से बच्चों, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ये बच्चों की गलती देखने को मिलती है। बच्चे अस्सलामु अलैकुम ठीक तरीके से नहीं लिखते। अस्सलामु अलैकुम का सही तरीका ये है कि अलिफ और लाम के साथ लिखें, ठीक है। आप कमरी और शमसी हरूफ के बारे में इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि लाम क्यों ज़रूरी है साथ, और इसको पढ़ा नहीं जाता। ये किन हरूफ की निशानी है, शमसी हरूफ की। सीन जो है शमसी हर्फ है, इसे इसके साथ अलिफ लाम को पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन लिखा जाएगा। ये इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके बगैर आप अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे वो गलत होगा। और वाव हरगिज़ नहीं लिखना दरमियान में, मीम के ऊपर पेश लगाएं, वाव नहीं आएगा, ठीक है। और बच्चों, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये इसका मार्क है, यानी इलामत है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे निदाइया की अलामत लगाते हैं और ख़त को फिर इसके आगे से स्टार्ट कर देते हैं, ये गलत है। ये जो अलामत है ये तब लगाते हैं अगर आपने ख़त को नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना हो। अगर आप चाहते हैं कि ख़त को आप उसी लाइन से स्टार्ट करें, तो यहाँ पर राब्ते की अलामत आती है, जो इस तरह से लगाई जाती है, जिसको आप इंग्लिश में कॉलन कहते हैं। ये याद रखिएगा। क्या अहम बात है ये कि आपने अगर उसी लाइन से ख़त स्टार्ट करना है जहाँ से आपने अस्सलाम वालेकुम लिखा है, तो आप राब्ते की अलामत इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने नेक्स्ट लाइन से लिखना है तो ये वाली अलामत इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन से ख़त शुरू करेंगे। ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, इनके दरमियान में कोई लाइन भी नहीं छोड़ेंगे आप। उसके बाद ख़त का मतन शुरू हो जाएगा, मजमून शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले तमहीद है, जो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया उसके मुताबिक, ठीक है, और असल मकसद और इख्तितामिया कलमात। ये सारा कुछ आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। तकमील मजमून तक आपने अच्छे अल्फाज का इंतखाब करना है। ख़ुद से ख़त लिखना शुरू करें। आप एक ख़त में आपको मुश्किल होगी, दूसरे में होगी। आप किसी मौजू के बारे में ख़ुद से ख़त लिखना चाहते हैं बच्चों, तो उसके बारे में 2-3 खतूत पढ़ें और उससे बेहतर लिखने की कोशिश करें। और मुझे उम्मीद है अगर बच्चे ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा लिख पाएंगे। उनकी अपनी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो उभर के सामने आएंगी। वो इतना अच्छा ख़त लिखेंगे, उन्हें किसी भी ग्रामर बुक से लिखा हुआ ख़त पसंद नहीं आएगा।
और जो उम्मीद है आप लोग ऐसा ही करेंगे। उसके बाद देखें जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वस्सलाम, इसमें भी वही गलती बच्चे करते हैं, अलिफ और लाम नहीं लगाते, यहाँ पर अलिफ लाम ज़रूरी है। वस्सलाम लिखेंगे, आपका ताबे फरमान या ताबे फरमान लिखें या फरमान बरदार है, बेटा फिर आगे ना लिखें ताबे फरमान के बाद अलिफ बेजीम, बेहतर ये है ताबे फरमान लिखें अगर वालिद साहब को ख़त लिख रहे हैं। आपका मुखलिस, आपका भाई, जो भी आप जिस तरीके से ख़त लिख रहे हैं उसी तरह का इख्तिताम उसका करें। उसके बाद अलिफ बे जीम। तो बच्चों ये था आज का ख़त लिखने का तरीक़ाकार। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लेक्चर को ज़रूर लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है और आप क्या सीखना चाहते हैं, किस चीज़ के बारे में सीखना चाहते हैं वो हमें बताएं, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर सिखाया जाएगा। इसी के साथ अपनी टीचर को दीजिए इजाज़त, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।